Hi everyone, today I am here. I am discuss about electric fields due to electric dipoles at general positions. अभी तक तो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में फाइंड किया था। अब एक जनरल पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। ये क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, जिसकी डिस्टेंस है आपकी 12 डिस्टेंस है। सपोज मैं ये 12 लिख दे रहा हूँ, एल एल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये इसका सेंटर है। सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से किसी एंगल पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, एक जनरल कंडीशन फाइंड कर रहे हैं जो पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट है, थीटा एंगल पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अब सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग है, यानी जो डायपोल मोमेंट्स है इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? पी डायरेक्शन में। पी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट्स को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो डायपोल मोमेंट्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो ये कंपोनेंट्स आया आपका पी कॉस थीटा। पी इस डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट के ऊपर पी आया पी कॉस थीटा। डायपोल मोमेंट को हमने डिवाइड किया पी कॉस थीटा। ठीक इसके परपेंडिकुलर एक क्या किया हमने, एक और कंपोनेंट को डिराइव किया जिसे हमने कहा पी साइन थीटा। हम देखो पी पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। देखो यहां पर ये क्या है, पी कॉस थीटा है, इसकी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इसके अलोंग डाइव कर रहे हैं। तो इसका ये कंपोनेंट्स होगा ई एक्सियल, मींस ये एक्सियल कंपोनेंट होगा, एक्सियल कंपोनेंट्स। और दूसरा क्या होगा आपका एक्सियल कंपोनेंट, इसके कारण जो कंपोनेंट्स होगा ये क्या है आपका। देखो एक चीज मिस हो रखी है इससे पहले आगे डेरिवेशन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल कंडीशन में डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है, जबकि इक्वेटोरियल में डायपोल मोमेंट से अपोजिट होता है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सियल कंडीशन में, तो इसके अलोंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो ये इक्वेटोरियल कंडीशन आ रही है यहाँ पर परपेंडिकुलर कंडीशंस, तो ये क्या होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये ऐसा है, तो इसकी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये ई इक्वेटोरियल बन रही है आपकी, ये इक्वेटोरियल्स। तो इसका रिजल्टेंट जो नेट होगा इस टाइप का होगा, ई नेट इस टाइप का होगा, जो इस एक्सिस से अल्फा एंगल पर है। तो पी कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका डायपोल्स एक्सियल कंडीशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस दौरान आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ई एक्सियल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/k इंटू, ये होता है k इंटू पी 2p अपॉन r क्यूब होता है 1/4πε। देखो यहाँ पर p की जगह पर मैं क्या रखूंगा, p cos थीटा रखूंगा, क्योंकि p cos थीटा बिहेव एज ए एक्सियल कंडीशंस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू k 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब लिख रहा हूं, ये इक्वल टू का साइन है। ई एक्सियल इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के 2 तो ऐसे रहेगा, पी की जगह पी कॉस थीटा होगा, पी कॉस थीटा अपॉन, देखो आर क्यूब भी लिखूंगा क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज क्या है आर है, तो इसको मैं आर क्यूब लिख दे रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखो ये इक्वेटोरियल सेकंड कंडीशंस में ई इक्वेटोरियल, ये वाला ई इक्वेटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट्स की। तो वहां पर एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, ई इक्वेटोरियल्स इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब लिखा था, केपी अपॉन आर क्यूब लिखा था। तो क्या होगा केपी अपॉन आर क्यूब, ई इक्वेटोरियल्स इज इक्वल टू के पी की जगह मैं यहाँ पी साइन थीटा लिखूंगा क्योंकि इसके कारण ही इक्वेटोरियल कंडीशन क्रिएट हो रही है, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, के इक्वेशन सेकंड है।
ठीक है, एक जनरल कंडीशन फाइंड कर रहे हैं, पी की जगह पी साइन थीटा फाइंड किया। तो इसके बाद क्या आता है, यहां पर हमने ई नेट फाइंड करना है। इस नेट फाइंड करना है तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर एक हमने वेक्टर रूल में पढ़ा था, ई नेट इज इक्वल टू ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। तो इस पर रख रहे हैं तो ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर के कॉमन है दोनों में, ये के स्क्वायर होगा, यहां पे के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब होगा, पी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब भी होगा। तो यहां पर मैं जो बाहर ले रहा हूं कंडीशंस इन दोनों को, ई नेट इज इक्वल टू के बाहर होगा, पी बाहर होगा, आर क्यूब बाहर होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा आपका ई एक्सियल मीन्स यहां पर बचेगा 2 cos थीटा मीन्स 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर खाली साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपने सॉल्व किया होगा बच्चों। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, यही आपका नेट होगा, ई नेट के पी अपॉन आर क्यूब, ये बन जा रहा है बच्चों आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, ये तो यही रखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या होगा आपका ई नेट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, ये बच जा रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या बन रहा है आपका ई नेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, रुक रहे। अब देखो यहां पर हम के की वैल्यू भी रख सकते हैं, के की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 1/4πε0 होगा। इसको हम ऐसे भी जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं 1 को आगे लिख दे रहा हूं 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या है, जनरल कंडीशंस है। यहां पर हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसी कंडीशन थी, यहां पर थीटा एंगल था। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 करता हूं, देखो यहां से हम पुराने, अगर इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 देन एक्सियल कंडीशन में आ जाएगी। थीटा अगर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा डायपोल, ये अगर 0 हो जाता है पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, तो ई एक्सियल कंडीशन आ जाती है। ई एक्सियल इज इक्वल टू ये आ गया 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। देखो थीटा 0 करेंगे तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 + 3 4 हो जाती है। 4 को हम वो करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है। ऐसी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कैसी कंडीशन हो जाती है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारी कंडीशन हो जाती है ई इक्वेटोरियल बन जाती है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो वहां पर क्या होगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। देखो यहां पर क्या करेंगे हम 1 + 3 cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो इतना ही हमारा पहले भी आया था। इसमें एक चीज और रहेगी, ये आपकी डायरेक्शंस। डायरेक्शन कैसे रहेगी ये आपकी, देखिए हम निकालना चाह रहे थे डायरेक्शन अल्फा, जो नेट की डायरेक्शन होगी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगी, ये हम tan
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x लिखते हैं हम, y अपॉन x। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये तो इरेज कर चुके हैं, E इज इक्वल टू ई एक्सियल, दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, ई एक्सियल इक्वल टू के 2p अपॉन r क्यूब 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, सॉरी cos थीटा अपॉन r क्यूब, E इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अप सॉरी एक p cos थीटा होगा, एक p sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो इसमें हमें क्या करना है, जो tan इनवर्स होगा, tan अल्फा होगा, tan अल्फा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, tan अल्फा इक्वल टू ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, इससे हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या है, एंगल है, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या, सॉरी ई इक्वेटोरियल की वैल्यू क्या है, के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन, इससे कैंसिल हो जाएगा, के से के, आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ये बचेगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अब बचेगा आएगा आपका tan थीटा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 tan थीटा, ये इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा रिजल्टेंट, यहां से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल कैसे, जब थीटा इक्वल टू 0 रखा होगा तब ये आ रहा है, जब थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेटोरियल कंडीशन आएगी। ये क्या होगी, अल्फा से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।